अच्छा, अभी तक तो हम जो है ग्राफ्स की हमने डेफिनेशंस वगैरह देखी, ग्राफ होते क्या हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस हैं उनकी। अब जो है हम प्रैक्टिकली मतलब एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं और कैसे इनको हम यूज़ करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैं डायरेक्टेड इनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करता था। अब ये नई चीज़ आ गई है, अनवेटेड ग्राफ एंड वेटेड ग्राफ। ये क्या होते हैं? अच्छा, ये जो मैंने एजेस बनाए थे ना, एजेस के ऊपर इनके वेट्स भी हो सकते हैं कि इस एज का क्या वेट है। फॉर एग्जांपल, जो हम फेसबुक की बात कर रहे थे, तो अगर आपका कोई आप नया नया आपने दोस्त बनाया तो उसका एच का जो वेट होगा 1 होगा। जो आपका पुराना दोस्त होगा, क्योंकि उससे आपकी दोस्ती अच्छी है, तो उसका एच का वेट जो है 20 होगा। और आपका जो वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड है, उसका एच का वेट जो है 100 होगा। तो ये एल्गोरिथम्स ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एच को वेट देते हैं। तो इसी तरीके से मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद फेसबुक भी इसको यूज़ करता हो। अगर उसको यूज़ करता है तो इसकी हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि वो आपको आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आपका जो वेट है उसके दरमियान 100 है, तो उसकी पोस्ट आपको ज़्यादा दिखाएगा। और जो आपका नया नया फ्रेंड बना है कोई फेसबुक पर, तो उसकी पोस्ट आपको कम दिखाएगा, क्योंकि उसका वेट जो है कम है, 1 है, या अभी नया दोस्त है। वेट्स आप लगाते हैं कहाँ पर है वो थोड़ा मैं दिखाता जाता हूँ। ये आपके पास जो एजेस हैं इनके ऊपर यहाँ पर आप वेट्स लगाते हैं, हर एज का कोई ना कोई वेट होता है, ठीक है। तो वो वेट्स के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन सा पाथ लेना चाहिए, और आगे हम देखेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन एनी हाउ। तो अनवेटेड ग्राफ वो होते हैं जिनके ऊपर कोई वेट नहीं लगा होता, सही है, बगैर वेट के होते हैं। और कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिनके ऊपर वेट होता है। फॉर एग्जांपल, दो शहर हैं, उनका डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है, और दूसरा कोई शहर है, पेशावर से नौशहरा है, उसका डिस्टेंस कम है, मेरे ख्याल से 60 है, तो 60 किलोमीटर है। तो इस तरीके से जो आपके पास वेटेड ग्राफ होते हैं उनके ऊपर वेट्स होते हैं, जो एज होता है उसके ऊपर कोई ना कोई वेट होता है, सही है। अब अनवेटेड ग्राफ में जो है आपके पास ब्रूट फोर्स मेथड है या मैनुअल मेथड है। फिर आपके पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है। और वेटेड ग्राफ में हम डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम पढ़ेंगे, और काफ़ी मज़े का एल्गोरिथम है, और काफ़ी उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है, ठीक है, एप्लीकेशंस भी हैं उसकी। अच्छा, आगे चलते हैं अनवेटेड ग्राफ के लिए। ये शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है? ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? टू मोटिवेट अवर फर्स्ट एल्गोरिथम ऑन ग्राफ्स, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब मसला क्या है शॉर्टेस्ट पाथ का, ये पढ़ लेते हैं। वी आर गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, एंड अ सोर्स वर्टेक्स एस दैट बिलोंग्स टू आवर वर्टेक्स सेट। एक आपके पास ग्राफ है और एक आपके पास सोर्स वर्टेक्स एस है, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो सोर्स वर्टेक्स है आपके पास, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ पाथ इन अ ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ, ये तो आपको पता है। वी वुड लाइक टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू ईच अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ। तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम है जो कि हम हल करने चाह रहे हैं, कि आपने जो सोर्स वर्टेक्स है आपका, जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, वहाँ से लेकर बाकी जितने भी आपके वर्टिसेस हैं वहाँ तक जो है आपने शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करना है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट पाथ अनडायरेक्टेड की केस में, क्योंकि वेट्स तो हैं नहीं, तो हम सिर्फ एजेस को काउंट करते हैं, ठीक है ना। फिर जब ये तो अनवेटेड है, सही है, जब वेटेड की बात आएगी फिर वो बाद में करेंगे, एनी हाउ। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एजेस को काउंट करेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्टेस्ट पाथ के अगर आपको समझ आ जाए, तो फॉर एग्जांपल हम मुल्तान लेते हैं, और मुल्तान से हम शुरू करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि इसका पेशावर तक, लाहौर तक, कराची तक, कोयटा तक जो है शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है ना। तो वो दरमियान बाकी शहर भी होंगे आपके पास, वो तमाम आपके क्या होंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। और जो उनके दरमियान रोड है, वो जो है जो हो जाएंगे एजेस होंगे। यहाँ याद रखें मैं अनवेटेड की बात कर रहा हूँ, और इसमें हम वेट्स की बात नहीं कर रहे। अच्छा,
द फाइनल रिजल्ट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वे, आखिर में हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, ठीक है। आपके पास एक आना चाहिए डी वी फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग्स टू वी, वी स्टोर डी वी विच इज डिस्टेंस लेंथ ऑफ दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू वी। डी वी में क्या होगा, हर वी के लिए, हर शहर के लिए या हर वर्टेक्स के लिए, मुल्तान से लेकर हर शहर के लिए, हर एक के लिए, हर वी के लिए, यानी कराची के लिए, पेशावर के लिए, लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, सब के लिए जो है आखिर में हमारे पास क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। ये याद रखें कि मुल्तान का मुल्तान से जो डिस्टेंस होगा ज़ीरो होगा, सोर्स वर्टेक्स का डिस्टेंस अपने तक ज़ीरो होगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने किसी एच पर तो जाना नहीं है, ठीक है, एच तो उसने नहीं, सोर्स पर ही है, तो उसका डिस्टेंस अपने आप से ज़ीरो ही होगा। वी विल आल्सो स्टोर अ प्रीडिसेसर पॉइंटर पी वी which is the first vertex along the shortest path if we walk from V backwards to S, ठीक है। S जो है फॉर एग्जाम्पल हमारी एग्जाम्पल में मुल्तान है, और V जो है आपके पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि एक तो डीवी, एक तो डिस्टेंस स्टोर करेंगे, दूसरा हम पेरेंट नोड या पॉइंटर भी स्टोर करेंगे। अच्छा, पेरेंट नोड क्या है? पेरेंट नोड ये है कि जो वी से जो पिछला वाला जो नोड है वो उसका क्या है, पेरेंट है। फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि हमारे पास वर्टेक्स कराची तक, कराची से पहले हमारे पास हैदराबाद था फॉर एग्जांपल, या पेशावर से पहले जो था मुल्तान के रास्ते पे पहले कौन सा था, नौशहरा। तो नौशहरा जो होगा वो पेशावर के लिए क्या होगा, पेरेंट होगा, ठीक है। इसी तरह कराची के लिए जो हैदराबाद होगा वो क्या होगा, पेरेंट होगा। तो एक तो हम जो पिछला होगा, जो वी के लिए जो पिछला वाला जो वर्टेक्स है वो स्टोर करेंगे, उसको हम पी वी कहते हैं, उसको पेरेंट नोड या पॉइंटर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये याद रखें कि पी ऑफ एस यानी पेरेंट ऑफ एस क्या होगा, नील होगा, क्योंकि वो तो और कहीं से नहीं आ रहा ना, वो तो उसी जगह पर है, तो उसका कोई पेरेंट नहीं है मुल्तान का, तो उससे मुल्तान पे ही हम जा रहे हैं, तो पेरेंट ऑफ एस इज नील, ठीक है। इसको देखते हैं हम थोड़ी देर में।